खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसका 19वां बाब 23 से 30 आयत तक। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना दुश्वार है। और फिर तुमसे कहता हूँ कि ऊँट का सुई के नाके से गुजर जाना इससे आसान है कि दौलतमंद आसमान की बादशाही में दाखिल हो। जब शागिर्दों ने ये सुना तो नहायत हैरान होकर बोल उठे कि फिर कौन निजात पा सकता है। यीशु ने उनकी तरफ देखकर कहा, यह आदमियों के नज़दीक नामुमकिन है, लेकिन खुदा के नज़दीक सब कुछ मुमकिन है। तब पतरस ने मुखातिब होकर उससे कहा कि देख, हमने सब कुछ छोड़ा है और तेरे पीछे हो लिए हैं, बस हमको क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब नई तकवीन में इब्ने इंसान अपने जलाली तख्त पर बैठेगा तो तुम भी मेरे पीछे हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठकर इस्राएल के 12 कबाइल का इंसाफ करोगे। और हर एक जिसने घरों या भाइयों या बहनों या बाप या माँ या बीवी या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम की खातिर छोड़ा है, वो 100 गुना पाएगा और अपनी ज़िंदगी हासिल करेगा। लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अज़ीज़ मोमिनीन, आज के कलाम में हमने ये आयत सुनी, लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल। खुदावंद यीशु की बशारत में ये कौल नहायत अहम है और पसंदीदा भी। और इसके मायने ये हैं, जिस तरह मत्ती की अंजील के 25वें बाब में हम पढ़ते हैं कि ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, वो बादशाही जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई, उसे मेरास में लो। आसमान की बादशाही के फर्जंद वो हैं जिन्होंने यीशु को कबूल किया और उसके छोटे भाइयों को उसके नाम पर कबूल किया। इस दुनिया में जो अपने आप को अहल समझते हैं, मुमकिन है वो आसमान की बादशाही में आखिर हो जाएंगे और वो कहेंगे कि खुदावंद हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे, और अंदर से जवाब आएगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। आज के कलाम में खुदावंद यीशु हमें चैलेंज करता है कि आसमान की बादशाही के लायक और अहल बनने के लिए हमें अपने आप को हलीम, फरोतन और बा-इखलाक बनाना है। दूसरों से मोहब्बत करना, ज़माने की दुश्वारियों से गुज़रकर अंजीली इक़दार को अपना कर मसीह के लायक बनना है, क्योंकि आसमान की बादशाही के लिए बतेरे लोग मशरिक़, मग़रिब, शमाल और जनूब से आकर इसमें दाखिल होते हैं। ए खुदावंद, हमें आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लायक बना। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।